नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। तो फाइनली दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो गई होगी। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से देख के जाना, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलेंगे। और आपको हर रोज़ टॉपिक वाइज़ क्लासेस मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अपतित होती है, तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अपतित होती है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। गोले लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी। गोले लेंस बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लकड़ी अपारदर्शक पदार्थ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। जल में डूबे हुए कुछ कांच के टुकड़े को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। जल एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो, तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F1 और O के मध्य में, ठीक है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिवर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डैश होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक होता है। जो हम टीवी, मोबाइल पर्दे पर देखते हैं वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। और उत्तल लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तल लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा धनात्मक ही होती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना किसी विचलन से निकल जाएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वावत, ठीक है। जब वस्तु को 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एक लेंस की शक्ति डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस दूरी। एक लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। लेंस में नाभिक के बिंदु अथवा फोकल पॉइंट और दृष्टि केंद्र के ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकल लेंथ या नाभिक के लंबाई। ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को फोकल लेंथ या नाभिक के लंबाई कहते हैं। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए।
ये क्वेश्चन आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में पूछा भी जा चुका है दोस्तों 2018 के शिफ्ट 1 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2f1 पर। 2f1 की दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी विचलन के। ठीक है, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिसे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इन 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।